गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 11th। एक्चुअली जानते हो मैं ये क्यों बोलता हूँ कि आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 11th या 12th, या ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वीडियो बनाते हैं ना, तो मुझे खुद को कंफर्मेशन देनी पड़ती है कि मैं क्लास 11th पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद को कंफर्मेशन देता हूँ कि मैं क्लास 11th पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं तो मुझको पता नहीं चलता है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। ठीक है, तो आज लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात की थी। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। पैरेलैक्स मेथड। क्या है टॉपिक? पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, एक सेकंड में देख लूँ कैमरा ऑन किया हूँ कि नहीं। हाँ, पैरेलैक्स मेथड है, टॉपिक है। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड होता क्या है? पहली बात तो मेन पॉइंट है कि पैरेलैक्स मेथड होता क्या है। देखो, पैरेलैक्स मेथड मैं समझा देता हूँ, ठीक है, लिखाने में तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए है। ठीक है, अब अपनी पेन उठाओ, पेन को सामने रखो और एक आंख बंद करो। ठीक है, पेन को सामने रखोगे, एक आंख बंद करोगे तो पेन पॉइंट ए के एकदम सामने दिखेगी, और दूसरी आंख बंद करोगे जब और दूसरी आंख खोलोगे तो देखोगे पेन जो है वो उस पॉइंट से अलग हुई है। बात समझ में आया? फिर से एक बार समझाता हूं अगर मैंने नहीं समझ पाया। ये पॉइंट ए है, ठीक है, इसके सामने अपनी पेन रखो ऐसे। ठीक, बात समझ आई? चाहे अपने घर पे कोई पॉइंट बना लेना, अब उसके सामने पॉइंट पे रखोगे, एक आंख बंद कर लो तो क्या होता है, जब एक आंख बंद कर लोगे तो वो तुम्हें उसके एकदम सीधे दिखाई देगी, उस पॉइंट के, ये पेन उस पॉइंट के सीधे दिखाई देगी। अब दूसरी आंख, ये वाली आंख खोल दो और दूसरी आंख बंद करो और उसको देखोगे तो देखोगे ये पेन जो है इस पॉइंट से थोड़ा दूर दिख रही है। कोशिश करके देखो, एक पॉइंट ले लो, पॉइंट के सामने अपनी पेन रख लो और पेन को एक आंख बंद करके देखो तो पॉइंट के सामने वो पेन दिखाई देगी, लेकिन वही आंख खोल के जब दूसरी आंख से देखोगे ऐसे करके तो देखोगे वो उस पॉइंट से ये पेन थोड़ी दूर पर है। और इसी मेथड को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी आंखों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है, और हमारी आंख एक आंख बंद करके 150 एंगल देख सकती है। ठीक है, दोनों आंख 180 देखती है, ऐसे देखेगी तो इतना लेकर के जाएगी इधर तक। ठीक है, लेकिन अगर एक आंख से कहोगे तो 150 डिग्री तक देखेगी, 150 डिग्री तक। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड समझ में आया? पैरेलैक्स मेथड ये होता है, इसको मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी समझ में नहीं आता। पैरेलैक्स मेथड वो होता है कि अपने आगे एक पॉइंट रख लो और पॉइंट के सामने एक पेन रख लो, और पेन को एक आंख बंद करके देखोगे खुली वाली आंख से तो वो पेन पॉइंट के एकदम सीधे दिखाई देगी, लेकिन दूसरी आंख जब बंद करोगे और पहली वाली आंख खोलोगे तो उस पॉइंट से हल्का क्या दिखाई देगी? डिफर दिखाई देगी, दूर पे दिखाई देगी, या पॉइंट दूर चला गया तुम्हारा। ठीक है, यही मेथड क्या कहता है? पैरेलैक्स मेथड कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया? बल्कि तुम्हारा अब इसमें क्या कॉमन था, ये पॉइंट भी स्टेशनरी है, ठीक है, मतलब स्थिर है, और तुम्हारी पेन भी स्थिर है। ठीक है, पेन रखे रहोगे, और आंख भी, तुम्हारी बॉडी भी स्थिर है। ठीक है, बस तुमने क्या करो, आप एक बार अपनी एक आंख से देख रहे हो और दूसरी बार वाले टाइम पे अपनी दूसरी आंख से देख रहे हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा पॉइंट डिफर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन है सब कुछ क्या? रुका हुआ है, सब कुछ स्टेशनरी है। बात समझ में आई? यही होता है पैरेलैक्स मेथड होता है। क्या होता है? पैरेलैक्स मेथड होता है। इसको लिखोगे। अच्छा, इसका यूज कैसे करते हैं? इसका यूज करते हैं बेटा बड़ी से बड़ी दूरियों को नापने के लिए। बड़ी से बड़ी क्या करने के लिए? दूरियों को नापने के लिए पैरेलैक्स मेथड का वो करते हैं यूज। बात समझ आ गई इतना? चलो, ये दो मैं फिगर बनाया हुआ हूं। ठीक है, ये दो फिगर मैंने बनाए हैं। तो देखो, ये तुम्हारा स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, ये दो
डिस्टेंस है, ठीक है। तुमने इस पॉइंट को देखा तो सामने था, दूसरे पॉइंट पे देखा तो इधर हो गया, तुम्हारी पेन इधर हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुमने इस पॉइंट को ऐसे देखा तब ये सीधाने पे था, इस आंख से देखा तो अब ये पॉइंट इधर हो गया, ठीक है। तो एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर बी, और तुम्हारा पॉइंट जो था वो वाला ये पॉइंट स्टेशनरी। फिर से समझो, एक बार और समझो। देखो एक पॉइंट ये है, इसके सामने जब मैंने पेन ली, अब मैं तुम्हारे कैमरे के सामने करता हूँ, ज़्यादा बेटर, तुम लोग इसके सामने करो। मैंने पेन ली और ये वाली आंख बंद कर ली, तब एकदम सीधे दिख रहा था, ठीक है। मतलब ये एक पोजीशन ए हो गई, ठीक। ये वाली पोजीशन जब सामने दिख रहा है तो पोजीशन ए हो गई। अब ये वाली आंख बंद किया तो अब मेरी पेन हल्का मुझे इधर दिख रही है, तो ये पोजीशन क्या हो गई? बी हो गई। तो ये ए और ये बी, और मेरा पोजीशन जो मेरा पॉइंट था वो क्या है? ओ। तो पॉइंट ए एक बार देखा ए पोजीशन और एक बार देखा बी पोजीशन, ठीक। जैसे देखो मान लो अगर ये पॉइंट है, इसके सामने अगर ए पोजीशन यहाँ दिख रही है तो बी पोजीशन कहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी थोड़ी सी, तो यही तो बना। पर इसको मैंने थोड़ा सा ट्रायंगल में कर दिया, ठीक है, जैसे कि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ये जो एंगल बनेगा यही क्या कहलाएगा? तुम्हारा पैरेलैक्स एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैरेलैक्स एंगल। एक बार और फिर से देखो, मैंने इस पोजीशन को देखा, इस पोजीशन को देखा तो मेरी पेन जो थी सामने से वो ऐसे दिखी, मतलब ये ऐसे दिखी, ठीक है। फिर जब दूसरी आंख बंद की मैंने तो ये ऐसे दिखी, ठीक है। तो ये आंखों के बीच का डिस्टेंस हो गया ए और बी, जो पॉइंट हम देख रहे हैं। तो ये जो एंगल बनेगा दोनों के डिस्टेंस के बीच का, यही एंगल क्या होगा? पैरेलैक्स एंगल कहलाएगा। यही एंगल क्या कहलाएगा? पैरेलैक्स एंगल कहलाएगा। उस पॉइंट से, जिस पॉइंट को आप देख रहे हो, उससे आपकी आंखों के बीच के डिस्टेंस का जो एंगल बनेगा वही पैरेलैक्स एंगल कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फिर से एक देख लो। ये मेरा एक पॉइंट था, मैंने यहाँ से देखा तो ये इधर दिखाई दिया, इधर से देखा तो ये इधर दिखाई दिया। ये जो एंगल बना यही क्या कहलाया? पैरेलैक्स एंगल कहलाया, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं तो एक बार लास्ट बार और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसको इसमें ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि पैरेलैक्स एंगल जल्दी कोई समझ नहीं पाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर से एक पॉइंट को अपने आँख के सामने ले लो, एक पॉइंट बना लो ऐसे 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 ऐसे, उसके सामने अपनी पेन रख लो, एक आँख बंद कर दो, तो ये सीधा सीधा मुझे पेन दिख गई, ठीक है। ये एक लाइन खींच लो, हो गया। अब ये वाली आँख खोले तो ये वाला जो पॉइंट है ये मुझे पेन यहाँ दिख रही है, पहले यहाँ दिख रही थी अब यहाँ दिख रही है। तो अब इसको सीधा ऐसे ऐसे ले जाओगे अपने पॉइंट के पास तो यहाँ एक एंगल बनेगा इस जगह पे, ठीक है। वही एंगल क्या कहलाएगा? पैरेलैक्स एंगल का कहलाएगा, ठीक। तो पैरेलैक्स एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, जो तुम पढ़े हो। अब इसका यूज क्यों करते हैं, पढ़ते क्यों हैं? अब जैसे मान लो एक तारा, एक होता है वेरी फार और एक होता है फार, मतलब एक होता है दूर और एक होता है बहुत दूर, हद से ज़्यादा दूर, ठीक है। तो मान लो एक अर्थ है, अर्थ इस एंगल को, मतलब ये एक स्टार है जो कि फार अवे है, क्या है? थोड़ा दूर पर है, दूरी पर है, ठीक है। जब यहाँ से कोई आदमी देखता है तो इसको ये इधर दिखता है, ठीक। अब 6 महीने बाद अर्थ चक्कर लगाती है सन के अर्थ चक्कर लगाती है, यहाँ पहुँचती है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ पहुँच गई, यहाँ से देखें तो ये यहाँ दिखने लगा, ठीक। तो उसी समय पर एक हमने बहुत दूर का तारा देखा जो एकदम ऊपर दिख रहा है, एकदम ऊपर, मतलब 90 डिग्री। एक तारा वहाँ है और एक तारा यहाँ है, एक तारा वहाँ है तो एक तारा यहाँ है, तो ये बहुत दूर था। तो 6 महीने बाद भी हम इधर ही आएंगे तो वो वहीं रहेगा, वो वहीं रहेगा, लेकिन ये वाला पोजीशन चेंज हो जाएगी, उधर से देखने लगोगे। तो ये जो पास वाला तारा था, एक बार हम इधर से देखें, 6 महीने बाद इधर से देखें, और जो बहुत दूर वाला तारा था उसको सर उठा के तब भी देखते थे और 6 महीने बाद भी सर उठा के ही देख रहे हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है, और उसका एंगल θ1 मान लिया इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर ये एंगल θ1 तो ये भी एंगल θ1, ठीक है। अब यहाँ से उसको मैंने क्या मान लिया? θ2 मान लिया, और इसके रिस्पेक्ट में अगर ये एंगल θ2 तो ये भी एंगल कितना? θ2, और ये रेडियस कितनी? r, ठीक है। अब मान लेते हैं सन से अर्थ की दूरी कितनी होती है?
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहां से यहां तक 1 एस्ट्रोनॉमिकल और यहां से यहां तक कितना 1 एस्ट्रोनॉमिकल। तो पैरेलक्स एंगल क्या कहलाएगा? पैरेलक्स एंगल यही एंगल पूरा कहलाएगा तुम्हारा, यही एंगल पैरेलक्स एंगल है। तो पैरेलक्स एंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो यही क्या कहलाएगा तुम्हारा, पैरेलक्स एंगल कहलाएगा। तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू आर्क। आर्क तुम्हारा कितना है, 1 AU प्लस 1 AU इज इक्वल्स टू 2 AU अपॉन रेडियस, मतलब जितनी दूरी है। ठीक है, तो इससे तुम दूरी भी निकाल सकते हो और अपना एंगल भी निकाल सकते हो कि उतारा कितनी दूर पर है। ठीक, क्लियर? बस यही है पैरेलक्स मेथड। इसमें लिखाएंगे कुछ नहीं, इसमें लिखाएंगे कुछ नहीं, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप रेडियस निकाल सकते हो, यहां से अर्थ से उसकी दूरी निकाल सकते हो आप आराम से। ठीक है, एंगल पता कर लो कितने एंगल से देख रहे हो। ये मान लो ये 90, ये मान लो तुम्हारा सरफेस है, यहाँ से इतना देख रहे हैं, 30 डिग्री एंगल तुमको पता चल गया और आर निकालना है और अपनी यहाँ का बेस निकाल लो। बेस तुमको पता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है सन से अर्थ तक की। ठीक है, तो तुमको बेस पता चल गया और थीटा भी पता चल गया 30 डिग्री, क्योंकि हम इतने एंगल पे देख रहे हैं, इतना एंगल घुमा रहे हैं, तो ये 60 मान लो। ठीक है, तो 60 अपना पता चल गया। आर तुम रेडियस निकाल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। ऐसे ही पता करते हैं कि स्टार कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। ठीक है, इसमें लिखाएंगे नहीं बेटा, इसमें लिखाने वाला कोई कुछ है नहीं, बस समझने वाली दूरी है बस, और कुछ नहीं। या ऐसा लिख लो कि लिख लो द सम ऑफ 2 मेजर्ड, या लिख लो मन कहे तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, दोनों बना लेना अपना। ठीक है, लिख लो, लिखोगे तुम, मैं बोलता भी हूं और तुम लोग लिखते भी रहो। लिखोगे द सम ऑफ 2 मेजर्ड एंगल, द सम ऑफ, द सम मतलब जोड़ना, ऑफ 2 मेजर्ड एंगल। कौन दोनों एंगल को जोड़े हो, θ1 प्लस θ2। ठीक है, द सम ऑफ 2 मेजर्ड एंगल θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू द थीटा, जो हमने पहला फिगर बनाया था उसके बराबर होगा। थीटा सबटेंडेड बाई मतलब ये वाला एंगल थीटा मान लो, ये दोनों प्लस किए तो इसको मान लिया क्या, ये थीटा हो गया। ठीक है, ये मान लिया क्या हो गया, थीटा हो गया। यहां बता दे रहे हैं थीटा। ठीक है, उसके आगे लिखोगे सबटेंडेड बाई द, subtended by the star, subtended by the star on the star on the earth's, पृथ्वी का डायमीटर, earth's diameter। अपने मन से बना के लिख रहा हूं तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अर्थ्स डायमीटर। ठीक है, अर्थ्स डायमीटर, अर्थ्स ऑर्बिटल डायमीटर कर लो, ऑर्बिटल, ORBITAL, ऑर्बिटल डायमीटर। ऑर्बिटल डायमीटर कौन सा है, ये है ऑर्बिटल डायमीटर, ये है ऑर्बिटल डायमीटर। ठीक है, ये देखो आधा रेडियस मिलके क्या बनाता है, डायमीटर बनाता है, डायामीटर। ठीक है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, बी। ठीक है, ऑर्बिटल डायमीटर AB, बस अर्थ डायमीटर ऑर्बिटल AB। द एंगल फाई मतलब थीटा, या ब्रैकेट में लिख सकते हो θ1 प्लस θ2 इज कॉल्ड पैरेलक्स एंगल।
बेटा बना के लिख रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक भी हो सकती है, बाकी अदरवाइज कोई चांस है कम, थोड़ा चांसेस कम है, ठीक है। The sum of two measured angle theta 1 theta 2 is equal to the theta subtended by the star on the Earth's orbital diameter AB. The angle theta मतलब ब्रैकेट में थीटा प्लस थीटा 1 इज कॉल्ड पैरेलक्स एंगल, ठीक है। उतार लो इसको फटाक से। आपका अगला टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी तो आप लोग अक्सर सुने होंगे, मुंह से ही सुने होंगे। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन यही है ना, हाँ। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। प्रिसीजन PRECISION प्रिसीजन। प्रीसिशन सी है ये सी है, ठीक है। देखो एक्यूरेसी होती है कि कितना अप्रॉक्स वैल्यू, हाउ अप्रॉक्स वैल्यू वी आर ऑब्टेन्ड, या हाउ अप्रॉक्स वैल्यू वी ऑब्टेन्ड। हम कितनी अप्रॉक्स वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। एंड प्रिसीजन को बोलते हैं लास्ट लिमिट ऑफ द लास्ट लिमिट of getting the approx value of the यार थोड़ा सा लास्ट लिमिट ऑफ getting the approx value। मैं मतलब समझा दूंगा, इंग्लिश भले ही गंदी हो, ठीक है, कि हाउ अप्रॉक्स वैल्यू वी ऑब्टेन, मतलब कितनी अप्रॉक्स वैल्यू हम पा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं एक्यूरेसी बोलते हैं। अभी हम पूरा लिखवाएंगे, हाउ अप्रॉक्स वैल्यू वी ऑब्टेन, ठीक है, या कितनी हम अप्रॉक्स मतलब कितने पास जा सकते हैं ट्रू वैल्यू के। लिख देता हूं, हाउ अप्रॉक्स वैल्यू वी ऑब्टेन, ठीक है। हम कितनी अप्रॉक्स वैल्यू, कितनी कम से कम मतलब कितना अप्रॉक्स जा सकते हैं, उसके करीब से करीब जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के कितने से कितने करीब जा सकते हैं, वहीं रख दीजिए, ला के रख दीजिए। और प्रिसीजन होता है कि लास्ट लिमिट, आखिरी लिमिट क्या होगी अप्रॉक्स वैल्यू की, उस अप्रॉक्स वैल्यू की जो हम निकाल रहे हैं वो लास्ट लिमिट क्या होगी। हाँ, हम कितनी लास्ट लिमिट तक जा सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू जो नाप रहे हैं वो किसकी लास्ट लिमिट तक जा सकते हैं, ठीक। इसमें स्टार्टिंग होती है कि एक्यूरेसी प्रिसीजन मतलब कोई एक वैल्यू है, उसके हम कितना पास जा सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे कि बहुत गलतियां हो जाती हैं आगे चल के, दूरी नापने में ना बहुत गलती हो जाती है यार, ठीक है, इतनी गलती हो जाती है ना कि पॉइंट का डिफरेंस निकल जाता है, ठीक है। तो अब मैथ में 10th में लगाए हो अप्रॉक्सीमेटली आ जाता होगा ना, तो अप्रॉक्सीमेटली किससे नापते हैं, एक्यूरेसी से नापते हैं कि कितना हम अप्रॉक्स जा सकते हैं अपने सही मेजर्ड वैल्यू की तरफ, कितना जा सकते हैं। जैसे मुझे 20 दे दिया गया है, 20 दे दिया गया है, तो हम 19.9321 इतना नाप पाए, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू हो गई। इस 20 की क्या हो गई, ये एक्यूरेसी हो गई, मतलब कितना अप्रॉक्स वैल्यू हमने नाप पाया, इतनी इसकी एक्यूरेसी हो गई, ठीक है। एक्यूरेसी का क्या हुई, 20 था, 20 हमको नापना है, 19.9321 आया मेरा, तो इसमें एक्यूरेसी कितनी आई, समझे 99% आ गई एक्यूरेसी, बस 1% नहीं आ पा रही है एक्यूरेसी, ठीक है, 1% नहीं आ पा रही है। और प्रिसीजन कितना होता है कि कितनी लास्ट लिमिट तक हम नाप सकते हैं। इस 19.93215743 इसका प्रिसीजन ज़्यादा है, इसका प्रिसीजन क्या है, कम है, कि हम कितनी इस वैल्यू को कितनी देर तक नाप सकते हैं, कितनी आखिरी तक नाप सकते हैं।
देखो इसमें 1 2 3 4 4 ही बार नापे हम, और इसमें कितनी बार नापे 1 2 3 4 5 6 7 बार होंगे। तो इसका प्रिसिशन ज़्यादा हुआ इसके हिसाब से। तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी अलग अलग चीज़ है, ठीक है। बस समझाना मेरा था, लिखा देते हैं हम, एक बार और भी समझा देंगे, ठीक है। देखो 11th है, कोई हलवा नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझो। लिखो एक्यूरेसी इज मेजर्ड, एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ मैं लिख देता हूं तब वीडियो ऑन करता हूं, ठीक है, क्योंकि लिखने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है पूरा। हाँ, तो मैंने लिख दिया है एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ हाउ ये HOW है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब ट्रू वैल्यू, किसी क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू जा सकती है, वही क्या होता है, एक्यूरेसी होता है। फिर से एक बार समझो कि ट्रू वैल्यू किसी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू के कितना करीब, हाउ क्लोज, कितना करीब आपकी मेजर्ड वैल्यू जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लिख लो, तुम्हारा 20 है, कोई ट्रू वैल्यू है, ये क्या है तुम्हारी ट्रू वैल्यू, तुम्हें यहां पे नापना है 20, ठीक है। और तुम आखिर में नाप कैसे कितना पाए, तुम नाप पाए 19.84, तुम नाप पाए। ये तुम्हारा क्या हुआ है कि तुम इतना इसके क्लोज गए, कितना इसे क्लोज गए, इतना इसे क्लोज, तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी आई 19.8, मतलब 98% आ गई। मान लो 98% तुम्हारी एक्यूरेसी आई, 100% तुम्हारी एक्यूरेसी नहीं आई। मैं एक बात बता रहा हूँ, हालांकि 98% नहीं होगी, 99 होगी वो, ठीक है। अब प्रिसिशन क्या होता है, जैसे मान लो तुमने एक एग्जांपल लो, तुमको 20 को नापना है, 20 तुम्हारी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तुमने एक बार नापा, तुम्हारा कितना आया 19.84 आया, ठीक है। फिर एक बार नापा तो तुम्हारा कितना आया 19.843 आया। फिर एक बार और नापने की कोशिश की, तुमने 3 बार नापी और 8.432146 आई, ठीक है। तो तुमने कितनी बार उसके करीब जाने की कोशिश की, कितना उसके लास्ट लिमिट तक गए, ठीक है। तो नापने में सबसे लास्ट लिमिट तक हम यहां पे गए हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 बार तक हम कोशिश किए। तो लास्ट लिमिट हुई कहां तक, तो आपके ट्रू वैल्यू के पहुंचने की कोशिश आपकी कितनी हुई, कि आप प्रिसिशन क्या है, कोशिश है, व्हाट रेजोल्यूशन और लास्ट लिमिट ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ये तुम्हारी मेजर्ड है, ये तुम्हारी ट्रू है, ये तुमने नापी, तो इसकी लास्ट लिमिट कितनी थी, इतनी थी। इसकी औकात नहीं थी नापने की, बस अब इसका नाप नहीं सकता वो, उसका रिमाइंडर ही खत्म हो गया। क्लियर, फिर वही वैल्यू रिपीट होने लगेगी, ठीक है। ये हो गया एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एरर्स। क्या पढ़ेंगे, एरर्स। टॉपिक डालो एरर्स। एरर क्या होता है, वही, इसीलिए एक्यूरेसी पढ़ाए। जैसे तुम्हारा एक दोस्त है, तुम दोस्त हो, ठीक है, टेबल नाप रहे हो, वो कहा सर टेबल 10 मीटर है, मैंने कह दिया कि बेटा टेबल 10 मीटर की है, नापो। तो एक नापा, कहा सर 11 मीटर की आ गई, दूसरा कहा नहीं सर 10.9 की है, और तीसरा कहा सर 9 मीटर की टेबल है। तो तुम्हारे क्या है, ये एरर आ रहा है, तीनों लोगों के नापने में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ऐसे ब्रह्मांड में दूसरा तारा है, कोई अर्थ से नाप रहे हो, एक लोग कहे 5 AU है, 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एक कहा नहीं 5.1213 है, और एक ने कहा नहीं 4.9212 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो स्टार। तो ये क्या हुआ, एरर आया। क्या आया, एरर आया। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में भी एरर आ जाता है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। कोई तार है, तार, अब तुम्हारा यही तार मान लो, ये तार कितना पतला है, कितना पतला, इसको नापो। एक ने कहा सर 0.11 mm है, एक ने कहा सर नहीं 0.12 mm है, एक ने कहा नहीं सर 0.34 mm है। तो सबके क्या हुआ, अलग अलग आया ना, सबका एरर आया, ठीक है। और मैं जानता हूं ये कितना है, 0.12 है, ठीक है, लेकिन सबका क्या है, एरर आया। जब हम नापते हैं कई चीज़ तो कभी कभार हमसे गड़बड़ी हो जाती है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 10th क्लास में किए होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में,
ठीक है, जब पॉइंट के बाद आंसर आते थे किसी के अलग आते थे और किसी के दूसरे आते थे, तो क्या तुम्हारी गड़बड़ी, तुम्हारी कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। और इसी गड़बड़ी को एक चैप्टर बना लिया गया, इसी त्रुटियों को, इसी गलतियों को एक चैप्टर बना लिया गया जिसका नाम रखा गया एरर। क्या नाम रखा गया? एरर्स। कि आपकी एरर्स कैसे, कितनी कितनी आपकी एरर हो सकती है, आप कहाँ कहाँ एरर कर सकते हो। तो टॉपिक आया अपने पास एरर। मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ाता हूँ क्या? लोग कहते हैं आप हंसते हंसते हैं नहीं, मैं बहुत मज़ा लेता हूँ, लेकिन अभी कोई है नहीं, होता तो मैं मज़ा भी लेता, खूब ढेर सारा मज़ा लेता हूँ मैं। एरर, ठीक है, एरर बता दिया ना। अब एरर का मतलब एरर ही होता है, गलती ही होती है। ये मेरी नोट्स है, ये मैं जब मैं पढ़ता था तब की नोट्स है। एरर, चलो एरर लेते, पहली एरर होती है, टाइप्स ऑफ एरर डाल दो। एरर का कोई वो नहीं होता डेफिनेशन कि आप पूछ लोगे कि सर एरर की क्या डेफिनेशन है, एरर खुद ही गड़बड़ियों की क्या डेफिनेशन बताएं। टाइप्स ऑफ एरर, एरर पहली होती है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक एरर, ये वन साइडेड एरर होती है, एक तरफ की गलती होती है बस खाली, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। इसमें लिख लो वन साइडेड एरर, पॉजिटिव और नेगेटिव, वन साइडेड एरर, वन साइडेड, एक तरफ की गलती होती है, वन साइडेड एरर, चाहे पॉजिटिव में गलती होगी या तो नेगेटिव में गलती होगी, ठीक है। अब इसके अंदर इसके पार्ट आते हैं। पहले ये एरर, सिस्टमैटिक एरर किन किन वजहों से होती है? आपका पहले तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, आपकी स्केल हो सकती है, खराब हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट, इसमें अब लिखवाने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर कि लिखवाऊं इसमें थोड़ा सा, ठीक है। मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है, आपका स्केल ही खराब है, ठीक है, लिख लो प्रॉब्लम इन इंस्ट्रूमेंट, PROBLM, प्रॉब्लम इन इंस्ट्रूमेंट। देखो बेटा, मैथ्स पढ़ाना बहुत आसान होता है, क्वेश्चन उठाओ फटाक से और लगा डालो सवाल, ठीक है, और छाप लो। इसमें तो हर एक चीज़ समझानी पड़ती है, उसके बाद फिर मैथ का अलग, न्यूमेरिकल अलग लगवाओ, ठीक है। मैथ से सवाल इसी में था, सोचता हूँ मैथ भी पढ़ाने लगा, मन करता है, पढ़ाऊँगा भी, सिर्फ 10th और 12th, 9th और 11th रहेंगे। टॉपिक है नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। इम्परफेक्शन, आपने इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, इसमें लिख लो कि सम इनपरफेक्ट, लिख लो इसमें सम, एनसीईआरटी की बुक में ढंग से देते नहीं है, सम imperfection of apparatus, some imperfection of apparatus, apparatus मतलब जो आप जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, apparatus used in experiment, एक्सपेरिमेंट में जो लिया गया apparatus में ही दिक्कत है आपके, ठीक है। टेबल आपकी टेढ़ी है, सम इम्परफेक्शन ऑफ apparatus of the apparatus in the,
मान लो हार्ट बीट कर रहे हो, उधर से कोई लाइट जल गई तो और दिक्कत हो जाता है। ठीक है, या इसको बोल सकते हो आप कि एक्सपेरिमेंट में ही दिक्कत है, या इसको बोल सकते हो आप टेक्निक में भी दिक्कत है, और टेक्निक प्रॉब्लम, टेक्निक भी बोल सकते हो कि आपकी टेक्निक में भी दिक्कत हो सकती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए। ठीक है, लाइटें नहीं जल रही, पनिया नहीं आ रहा है, आपके या तो प्रोसीजर में दिक्कत है, जिस तरीके से आप कर रहे हो वो गलत तरीका ही है आपका। PROCEDUR होता है प्रोसीजर में। ठीक है, टेक्निक की दिक्कत या प्रोसीजर की दिक्कत है। ठीक है, और तीसरी आपकी हो जाएगी पर्सनल एरर। पर्सनल भी कुछ लोग ग्रॉस भी बोलते हैं, ग्रॉस एरर भी बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल, आप टेढ़ा खड़े हो, पर्सनल एरर कुछ लोग बोलते नहीं, टेढ़ा खड़े हो जाते हैं, या ग्रॉस भी कुछ लोग बोलते हैं, ग्रॉस एरर। मेरे कोचिंग वाले स्टूडेंट कहते हैं, कोचिंग वाले क्या, जिनको मैं पर्सनली पढ़ाता हूँ, वो कहते हैं कि सर आप वीडियो में ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, तो गधे लड़ते हैं ना इतना। ठीक है, तो इसमें मान लो तुम्हारा कोई दिक्कत हो रहा है कि तुम इसमें लिख लो तुम कि तुम कैसे हो सकता है कि तुम रीडिंग लेने में दिक्कत हो जाए, एरर इन रीडिंग, तुम रीडिंग ही गलत ले रहे, एरर इन रीडिंग, जो रीडिंग ले रहे हो, जो बार बार रीड कर रहे हो, रीडिंग ले रहे हो, उसमें तुम्हारी दिक्कत आ जाए। एरर इन रीडिंग, पोजीशन में, मतलब एरर इन पोजीशन, आपको खड़े होने में दिक्कत है। बॉडी लैंग्वेज, एरर इन बॉडी लैंग्वेज, कोई कहा सीधा नापो, तुम टेढ़ा नाप रहे हो, तो एरर इन बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन। रुक जाओ, एक्शन देखिए वीडियो चल रहा है कि बंद हो गया। एरर इन बॉडी पोजीशन। ठीक है,